हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 2 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास। बेटा, ये वर्कशीट 18 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट प्राकृतिक संसाधन। बेटा, हमने वर्कशीट नंबर 1 में भी प्राकृतिक संसाधन के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वर्कशीट नहीं की है तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हैं बेटा। तो आइए देखते हैं। वर्कशीट 1 में हमने जाना था कि वैसी सभी चीज़ें जिसकी कुछ उपयोगिता या प्रत्योज्य हो वे संसाधन कहलाती है। उपयोगिता का कोई आर्थिक मूल्य हो ये आवश्यक नहीं है, जैसे कि एक मनोरम भूदृश्य का कोई आर्थिक महत्व नहीं है, लेकिन वही धातु और जीवाश्म ईंधन का आर्थिक मूल्य होता है। दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण संसाधन है। तो बेटा, पिछली वर्कशीट में हमने देखा था कि जो भी वस्तु हमारे लिए उपयोगी हो वो क्या होती है, उसे हम संसाधन कहते हैं। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि कुछ उसका आर्थिक मूल्य हो। जैसे कि अगर कोई भूभाग है, जो एक सुंदर सा दृश्य है, वो हमारे लिए क्या है, चाहे कोई उसका आर्थिक मूल्य ना हो लेकिन वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अगर इसके अलावा कोई जीवाश्म है या कोई धातु है, वो भी जिसका आर्थिक मूल्य है वो भी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। तो दोनों ही संसाधन, चाहे उसका आर्थिक महत्व हो या ना हो, वो हमारे लिए क्या होती है, महत्वपूर्ण होती है। अब प्रश्न उठता है कि क्या सभी संसाधन जो हमने पिछली वर्कशीट में वर्गीकृत किए थे एक जैसे स्रोत से प्राप्त होते हैं या अलग अलग स्रोत से प्राप्त होते हैं। हमने पिछली वर्कशीट में देखा था कि जो संसाधन है वो हमें अलग अलग स्रोत से प्राप्त होता है। तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आइए एक गतिविधि करते हैं। यहाँ कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं, जैसे मिट्टी, खिलौना, वाहन, जंगल, पुल, रेल, खनिज, पर्वत, सड़क, इमारतें, कोयला, फर्नीचर, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें, सूर्य का प्रकाश, वायु आदि। आप इसमें और भी कुछ जोड़ सकते हैं। देखिए, यहाँ पे हमें कुछ पदार्थों के नाम दिए गए हैं। अब आप क्या इन्हें या अन्य पदार्थों को जो आपके परिवेश में उपलब्ध है को उनकी उत्पत्ति के आधार पर दो समूहों में वर्गीकृत कीजिए। बेटा, जो अब हमें यहाँ पे ये दिए गए हैं, इन्हें हमें दो ग्रुप्स में बांटना है। तो देखते हैं कौन से हैं बेटा वो दो ग्रुप्स। तो एक तो प्रकृति से प्राप्त होने वाले, एक मानव द्वारा बनाए जाने वाले। तो आइए हम इनमें से देखते हैं कि कौन कौन से हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। जैसे कि मिट्टी हमें प्रकृति से प्राप्त होती है और खिलौना हमारे द्वारा, मानव द्वारा निर्मित होता है। वाहन बेटा, वाहन किसके द्वारा निर्मित होता है, मानव द्वारा निर्मित होता है। ठीक है। उसके बाद में जंगल, ये किसके द्वारा है, ये प्रकृति से प्राप्त है हमें जंगल। उसके बाद पुल क्या है बेटा, पुल किसने बनाया है, ये तो मानव द्वारा निर्मित है। रेल भी क्या है, मानव के द्वारा निर्मित है। खनिज, ये हमें प्रकृति से मिलते हैं। खनिज किससे मिलते हैं, हमें प्रकृति से मिलते हैं। उसके अलावा पर्वत, पर्वत भी हमें किससे मिलते हैं, प्रकृति से मिलते हैं। उसके बाद सड़क, सड़क तो मानव ने बनाई है बेटा। ठीक है। इमारतें, इमारतें भी मानव ने बनाई है। कोयला, कोयला हमें प्रकृति से मिलता है। कोयला कहाँ मिलता है, हमें प्रकृति से मिलता है। इसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर किसने बनाया है, फर्नीचर तो आदमी ने या मानव ने बनाया है। उसके अलावा पेट्रोलियम, पेट्रोलियम भी हमें प्रकृति से मिलता है। ठीक है बेटा, जो ऊपर नाम है मैं वही लिख रही हूँ यहाँ पे। प्राकृतिक गैसें भी हमें कहाँ से मिलती है, प्रकृति से मिलती है, क्योंकि प्रकृति से गैसें मिलती है ना हमें। तो प्राकृतिक गैसें भी हमें कहाँ से मिलती है, प्रकृति से मिलती है। सूर्य का प्रकाश और वायु भी हमें कहाँ से मिलता है, प्रकृति से मिलता है। तो ये हमने बेटा, ये आप फर्स्ट क्वेश्चन करेंगे अपना और देखेंगे कि प्रकृति से मिलने वाले को आप एक तरफ लिख दीजिएगा और मानव द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थों को आप दूसरी तरफ लिख दीजिएगा। तो हमारा फर्स्ट बेटा ए पार्ट आप लोगों को समझ में आ गया। उसमें हमने क्या किया, प्रकृति से मिलने वाले पदार्थ को एक तरफ लिख दिया और मानव द्वारा बनाए जाने वाले पदार्थ को हमने दूसरी तरफ लिख दिया। ये समझ में आया। अब हम बेटा नेक्स्ट करते हैं। ठीक है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। अब पहले कॉलम में हमारे द्वारा लिखे गए पदार्थों के बारे में पता चलता, देखते हैं क्या पता चलता है। क्या ये हमारे लिए उपयोगी हैं बेटा, जो मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, वायु, ये सब हमारे लिए उपयोगी हैं। तो हाँ, ये हमारे लिए बहुत उपयोगी हैं। ठीक है। इन पदार्थों से क्या एक जैसी बात है, इन पदार्थों में क्या एक जैसी बात है, क्या है बेटा, ये मानव द्वारा है कि प्रकृति द्वारा है। तो इसमें क्या आ जाएगा, प्रकृति का उपहार। ये क्या है, हमारा प्रकृति ने हमें दिया ना, तो प्रकृति का उपहार है। ठीक है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए क्या है, इससे हम क्या सारांश निकालते हैं। जो अभी हमने पढ़ा उससे हमने क्या सारांश निकाला। देखो,
कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन से किया जाता है, मतलब उसमें कोई चेंजेस नहीं लाया जाता। जैसे कि अगर मिट्टी है तो हम मिट्टी का ही प्रयोग कर रहे हैं, सूर्य का प्रकाश है तो हम सूर्य का प्रकाश ही यूज कर रहे हैं, उसमें कुछ चेंजेस नहीं ला रहे। तो ऐसे पदार्थों को हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। ऐसे पदार्थों को क्या कहा जाता है? प्राकृतिक संसाधन। तो बेटा ये डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसे अच्छे से लिख लीजिएगा, ठीक है। तो क्या होगा बेटा इसके अंदर? देखो इसके अंदर होगा कुछ पदार्थ प्रकृति द्वारा प्राप्त किए जाते हैं जिनका उपयोग बिना किसी संशोधन से किया जाता है, उसे हम प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आइए अब हम बी पार्ट करते हैं इसका। अब क्या सभी प्राकृतिक संसाधन एक जैसे होते हैं? आइए पता करते हैं। अभी हमने पता किया कि प्राकृतिक संसाधन क्या है, जो हमें प्रकृति से मिलता है। तो क्या सभी प्राकृतिक पदार्थ जो है, प्राकृतिक संसाधन है, एक जैसे होते हैं? तो उसे हम दो वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। वैसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं, जो शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, मतलब कि ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित है और उसमें चेंजेस आ जाते हैं, नई जल्दी से नए में चेंज हो जाते हैं। ऐसे पदार्थ जिनका, ये बेटा गलत लिखा गया, जिनका भंडार सीमित है, मतलब जो कम है, सीमित है, जो नवीकृत होने में हजारों वर्ष लेते हैं, जो अपना नया रूप लेने में हजारों वर्ष लेते हैं। तो आइए जो ऊपर एग्जाम्पल थे हम उन्हीं में से करने की कोशिश करते हैं। देखिए मिट्टी क्या है? असीमित है। वन क्या है? असीमित है। इसके अलावा जल हम देखो सीमित भी कहेंगे और असीमित भी कहेंगे, क्योंकि जल पृथ्वी पर बहुत है, ये प्राकृतिक संसाधन है। इसके अलावा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर क्या है? असीमित है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है? सूर्य का प्रकाश के बाद में क्या हो जाएगा? हाँ जी सोचिए बेटा, क्या होगा? जंगल क्या है? पृथ्वी पर असीमित है। उसके बाद क्या होगा? प्राकृतिक गैसें, ये क्या है? प्रकृति में खूब सारी बेटा, लेकिन इनका भी प्रयोग हमें सावधानी पूर्वक करना है। प्राकृतिक गैसें, तो एक बार मैं बता देती हूँ क्या क्या आएगा। ऐसे पदार्थ जो प्रकृति में असीमित हैं, जल, सूर्य का प्रकाश, वायु, जंगल और प्राकृतिक गैसें, ये प्रकृति में क्या है? असीमित है, इनको बहुत मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन फिर भी हमें इनका प्रयोग क्या करना है? बहुत सावधानी पूर्वक करना है। तो ये हमारा फर्स्ट होता है। अब हम नेक्स्ट करते हैं बेटा, आप लोगों ने लिख लिया होगा। आइए अब नेक्स्ट करते हैं। देखो नेक्स्ट में क्या कहा गया है? वैसे पदार्थ जिनका भंडार सीमित है। अब देखो सीमित क्या है? सबसे पहले खनिज, कोयला क्या है? सीमित मात्रा में, अगर हम ज्यादा प्रयोग करेंगे तो क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। इसके अलावा क्या है? पेट्रोलियम क्या है? सीमित मात्रा में है, अगर इनका सही तरीके से प्रयोग ना किया तो एक टाइम आने पर ये क्या हो जाएंगे? बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। तो ये हमने ऊपर से एग्जाम्पल लिए बेटा, आप और भी एग्जाम्पल ढूंढने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट। तो आइए अब इसके आधार पर हमने देखो ये जो किया, उसके आधार पर हमने निष्कर्ष निकाला है। उपरोक्त अवलोकन पर करने पर हम कह सकते हैं कि कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध हैं, अभी हमने देखा था ना यहाँ पे, जैसे वायु, सूर्य का प्रकाश, और शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। क्या कहते हैं? नवीकरणीय साधन कहलाते हैं। जबकि वहीं कुछ प्राकृतिक संसाधन जिनका भंडार सीमित है, खत्म होने वाले हैं, उन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्षों का समय लगता है। जैसे देखो ईंधन को, पेट्रोल को, खनिज को बनने में कितना टाइम लगता है? हजारों वर्षों का समय लगता है। इन्हें अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। इन्हें क्या कहते हैं हम? अनवीकरण। तो दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। जो क्या हो? सीमित मात्रा में हो और शीघ्रता से नवीकृत हो जाता है, उसे नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। और जो क्या हो? सीमित मात्रा में हो और जल्दी खत्म होने वाले हैं और जिनको बनने में हजारों वर्षों का समय लगता है, उसे अनवीकरण संसाधन कहते हैं। तो बेटा आज की वर्कशीट इतनी समझ में आई। अब देखते हैं लास्ट में क्या दिया गया है। वैसे इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नवीकरणीय संसाधनों को लापरवाही से प्रयोग करने से वो भी खत्म हो जाएंगे। अगर हम उनका प्रयोग लापरवाही से करेंगे तो वो भी, अगर जैसे कि जल का प्रयोग अगर हम असावधानी पूर्वक करते हैं, मिट्टी का प्रयोग असावधानी पूर्वक करते हैं, तो क्या होगा? एक टाइम ऐसा आएगा कि वो भी खत्म हो जाएंगे। जैसे कि जल और मिट्टी असीमित संसाधन मात्रा में उपलब्ध है, लेकिन लापरवाही से इसके प्रयोग करने से ये प्रयोग करने के लायक नहीं रहेंगे, ठीक है। इसलिए कहा जाता है ना कि पानी को बचाओ, क्योंकि अगर पानी का प्रयोग गलत तरीके से वेस्ट करते रहे हम तो पानी पीने लायक नहीं बचेगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। देखिए क्या है, प्राकृतिक संसाधन क्या होते हैं, कुछ उदाहरण लिखिए। तो अभी मैंने समझाया था जो हमें प्रकृति से मिलते हैं और जिसका संशोधन नहीं किया जाता उसको वैसे ही उपयोग कर सकते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन। तो आइए करते हैं बेटा इसका आंसर हम। तो देखिए क्या होगा बेटा आंसर। कुछ पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनका प्रयोग बिना किसी संशोधन के साथ किया जाता है। ऐसे पदार्थ को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी, जल आदि।
तो ये बेटा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। एक बार फिर बताती हूँ, कुछ पदार्थ प्रकृति से प्राप्त होते हैं, उनका प्रयोग बिना किसी संशोधन के साथ किया जाता है। ऐसे पदार्थ को प्राकृतिक संसाधन कहते हैं, जैसे वायु, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी और जल आदि। आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों के बीच उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। तो बेटा यहाँ पे आपको अंतर दिया गया, आप बीच में लाइन लगा के, ऐसे लाइन लगा के एक तरफ नवीकरण और एक तरफ अनवीकरण को लिख सकते हैं। तो देखिए कुछ प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति में असीमित मात्रा में उपलब्ध है, शीघ्रता से नवीकृत हो जाते हैं, उसे हम नवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिख सकते हैं वायु, जल, ठीक है। और अनवीनीकरण में कुछ प्राकृतिक संसाधन ऐसे हैं जिनका भंडार सीमित और खत्म होने वाले हैं, उन्हें पुनः पूरित होने में हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो इसमें लिख देंगे खनिज और पेट्रोलियम। बेटा ये आप कर सकते हैं, इसलिए मैं नहीं करवा रही हूँ क्योंकि बहुत अच्छे से आपकी वर्कशीट में ही दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 एग्जाम्पल इसमें लिख दीजिएगा और 2 ही एग्जाम्पल उसमें लिख दीजिएगा। तो क्या हो जाएगा, खनिज एंड पेट्रोलियम, और वायु और जल इसमें आ जाएगा। तो एक तरफ नवीकरण का लिख दीजिएगा, समझ में आया, एक तरफ नवीकरण लिख दीजिएगा और एक तरफ अनवीकरण लिख दीजिएगा और एग्जाम्पल लिख दीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखते हैं नेक्स्ट, निम्न प्राकृतिक संसाधनों को नवीकरण और अनवीकरण संसाधनों में वर्गीकृत कीजिए। अच्छा हम यहाँ से एग्जांपल लेते हैं बेटा। नवीकरण क्या थे, जिसकी मात्रा क्या है, असीमित है। तो पहले हम नवीकरण लेते हैं। तो देखो नवीकरण में क्या आ जाएगा, 1, क्या आ जाएगा, ये मैं देखो नवीकरण का ब्लू कलर से लिखती हूँ, इसमें क्या आ जाएगा 1। उसके बाद में लोहा क्या है, खत्म हो जाएगा, जल, सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश ये क्या है, सब नवीकरण है। इसके अलावा क्या हो जाएगा, वायु, ये सब क्या हो जाएंगे हमारे नवीकरण। अब हम करते हैं अनवीकरण, अब हम करते हैं अनवीकरण। तो देखो अनवीकरण में क्या आएगा बेटा, कोयला, कोयला क्या है अनवीकरण, कि एक टाइम आने पर कोयला खत्म हो जाएगा। इसके अलावा लोहा, इसके अलावा देखो, इसके अलावा क्या हो जाएगा, पेट्रोल, ये सब क्या हो जाएंगे बेटा, ये हो जाएंगे अनवीकरण। तो देखिए क्या हो जाएगा, कोयला, लोहा और पेट्रोल। और अनवीकरण में क्या हो जाएगा बेटा, 1, जल, सूर्य का प्रकाश और वायु, ठीक है स्टूडेंट। तो ये आपने क्वेश्चन कर लिया, आप अच्छे से इसको समझ के कर लीजिएगा। अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4, मीठे पानी के स्रोतों के खत्म होने के बाद पृथ्वी पर जीवन विषय पर एक काल्पनिक कहानी लिखिए। तो बेटा देखो अगर मीठा पानी ही खत्म हो जाएगा तो जीवन संभव ही नहीं है, लेकिन उससे रिलेटेड एक कहानी हमने बनाई है। आप अपनी तरफ से कहानी बनाइएगा, मैं थोड़ा आपको हिंट दे देती हूँ कि आप इस तरह की कहानी लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। तो देखिए बेटा कहानी, एक दिन मैं रात को गहरी नींद में सो रहा था और मैंने सपना देखा कि मैं अपने भविष्य में चला गया हूँ। मैं 2090 में पहुँच गया हूँ। सपने में मैंने देखा कि मैंने अपना मुंह धोने के लिए नल खोला, लेकिन उसमें पानी नहीं था। मैं बहुत हैरान हुआ। फिर मैंने मटके में से पानी निकालने के लिए मटका खोला, लेकिन उसमें भी पानी नहीं था। मैं प्यास से तड़पने लगा। समझ रहे हैं, वो 2019 में चला गया और क्या हुआ, वहाँ पे पानी नहीं है, तो वो प्यास से तड़पने लगा। फिर मैं बाहर आया और मैंने देखा कि सड़क पर पेड़ नीचे गिरे हुए हैं, लोग सड़क पर गिरे हुए हैं, सब तरफ हाहाकार मचा हुआ है। मैं और भी घबरा गया। फिर मैंने अपने पड़ोस में एक व्यक्ति से पूछा कि क्या हुआ। उसने मुझे बताया कि धरती पर पीने का पानी खत्म हो चुका है, इसीलिए धरती पर सब लोग मर रहे हैं। यह जानकर मैं बहुत हैरान हो गया और अचानक मेरी नींद खुल गई। मैं खड़ा हो गया और अपना नल चलाया, उसमें पानी आ रहा था। अरे यह तो सपना था, लेकिन अगर सच में धरती पर पीने का पानी खत्म हो जाएगा तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। यह उस सपने से मैंने सीख लिया है। तो मैंने प्रण किया है कि आज के बाद मैं बिल्कुल भी पानी को बर्बाद नहीं करूँगा। तो बेटा ये है आपकी कहानी। आप इससे रिलेटेड और अलग कहानी बना सकते हैं। जैसे एक अगर धरती पर पानी खत्म हो जाएगा तो उससे रिलेटेड कोई नई कहानी भी आप बना सकते हैं। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।